हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक मुश्त किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2025 में तो आपको शानदार रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड लगभग 20 साल पुराना है और इस 20 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने 17% के कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये फंड शुरू हुआ था, अगर उसी समय से लेकर आज तक किसी ने 1,000 रुपये प्रति मंथ का इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर कंटिन्यू करके रखा है, तो टोटल पैसा जो उनका इन्वेस्ट हुआ होगा वो 2,40,000 रुपये होगा। वहीं उनके फंड की जो वैल्यू होगी वो 20,22,000 रुपये होगी, क्योंकि 17,82,000 रुपये के उनको रिटर्न्स मिल चुके होंगे। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने उस समय जब ये फंड स्टार्ट हुआ था उसी समय अगर 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होगा तो आज उसकी वैल्यू 1,15,000 रुपये हो चुकी होगी। अगर किसी ने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होगा तो आज उसकी वैल्यू 11,55,000 रुपये हो चुकी है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। मान लीजिए 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000। उसी तरह से कुछ लोग मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी SIP भी आप कर सकते हैं। और SIP आप 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 1,000 की SIP, 3,000, 5,000 मंथली बेसिस पर जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। SBI के इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो दोस्तों 17.50% के हैं। और अगर हम बात करें इसके पिछले 5 साल के रिटर्न्स की तो वो 28% है और 3 साल के रिटर्न 18.59% है और पिछले 1 साल में इसने 18.60% के रिटर्न्स दिए हैं। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 46.77% मिड कैप कैटेगरी की जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं 11% लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर किया जाता है। स्मॉल कैप के अंदर 15.35% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और अदर्स का उसके अंदर 20% का लगभग इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का जो फंड साइज़ है, यानी जितना पैसा इस फंड के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है वो 21,454 करोड़ का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.67% है, यानी सालाना बेसिस पर अगर आप 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,670 रुपये इस फंड को मैनेज करने के लिए आपसे फीस के रूप में लिए जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अब से आगे के लिए और हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये म्यूचुअल फंड हमें 17% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराकर देता रहेगा, तो उस केस में अगर हम बात करें, मान लीजिए आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो अगले 5 साल में आपका 50,000 रुपये बढ़कर 1,09,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 59,000 रुपये के आपको रिटर्न्स मिल चुके होंगे। वहीं अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये हो जाएगा 17% रिटर्न के हिसाब से, और 1,90,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 15 साल में हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 5,26,000 रुपये हो सकता है, अगर ये 17% के हमें कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कराकर दे दे, और 4,76,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। वहीं अगर हम बात करें मान लीजिए 21 साल की तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 13,51,000 रुपये हो सकता है, क्योंकि 13,01,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर आप मान लीजिए अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं 50,000 रुपये और आज आपकी एज 30 ईयर्स है और ये म्यूचुअल फंड हमें 17% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराकर दे देता है, तो मात्र 50,000 रुपये बढ़कर 55,53,000 रुपये हो जाएगा अगले 30 सालों में, क्योंकि 55,03,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। वहीं अगर हम 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो उस केस में अगले 30 सालों में हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 1,11,00,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1,10,00,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। वहीं अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 5 साल में हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 2,19,000 रुपये हो जाएगा, और अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 4,80,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3,80,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें 15 साल की तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 10,53,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 17% के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। और मान लीजिए आज आपकी एज 35 साल है
और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी 60 साल के लिए आप इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 50,65,000 रुपये हो जाएगा अगले 25 सालों में, क्योंकि 17% हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान रहे हैं, और 49,65,000 रुपये के, क्योंकि हमें इसके अंदर रिटर्न्स मिल चुके होंगे। तो दोस्तों, आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ज़ीरोधा के साथ में, और फिर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से थी। जब भी आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आप अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद में ही या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद में ही दोस्तों इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करें। धन्यवाद।